हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या लेकर के आए, इसको स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और अब हम बात करते हैं कि भैया हमें क्या क्या बात करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। आज हम बेसिकली तीन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट को बिल्कुल स्प्लिट अप कर करके देखेंगे कि भाई इसमें है क्या, और वो क्या टफ है या इजी है, इस पर भी हम बात करेंगे। सेकंड, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर क्या 60+ मार्क्स इजीली लेकर के आ सकते हैं। यदि हाँ, तो उसकी हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, हम इसकी भी बात करेंगे। और थर्ड लास्ट पॉइंट, हम इस बात के बारे में बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट के बारे में जो दिसंबर 2025 का जो अटेम्प्ट आने वाला है, उस अटेम्प्ट के लिए हम आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या फ्री ऑफ कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट है क्या देने वाले हैं, इसकी भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भैया क्या क्या कंटेंट है, और उसके बारे में थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे कि हमें क्यों ये पेपर हमारा इतना लेंदी होता है, क्यों इसमें 60+ मार्क्स लाना आसान नहीं होता। मैक्सिमम बच्चों के नहीं आते, और आते तो 60-65 आते हैं। हम इसको 70-80 में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते, इन सबकी हम वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। देखो, यदि हम कोर्स कंटेंट की बात करें तो ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक हम बात करें तो कुछ बातों को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले हम इसको ग्राफिकल जो हमारे पास दे रखा है पैरामीटर, हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर थोड़ा सा नजरें डालेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखो, ये मेरे पास कंटेंट का बाइफरकेशन दे रखा है कि सेक्शन ए है 15 मार्क्स का है, सेक्शन बी है 10 मार्क्स का, सेक्शन सी है 20 मार्क्स का है, डी है 20 मार्क्स का है, ई है 15 मार्क्स का, और एफ हमारे पास 20 मार्क्स का है। हमें ये देखना है कि हमें कहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कहां पर नहीं। देखो, मैं सेक्शन ए की बात करता हूं तो सेक्शन ए में आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है। सर, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? बच्चा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका 11th प्लस फाउंडेशन में जो आपने कंटेंट पढ़ा था ना, आप वही दे रखा है। और सबसे ज्यादा मिस्टेक हम यही करते हैं कि हम ब्रांच, डिपार्टमेंटल, हायर परचेज, पार्टनरशिप इनको खूब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग यहां जाता ही नहीं है। क्योंकि ये सिंपली आपको कितने मार्क्स देता है? 15 मार्क्स। आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको बिल्कुल आसानी से जो 11th 12th और फाउंडेशन जो आप पढ़ करके आए हो, उसको हल्का सा आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 दिन से ज्यादा इसको अच्छे से पढ़ोगे आप, तो ये आपसे कवर नहीं होगा। इतना आसान है, आपके 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा है वही है, इसमें नया कुछ है नहीं है एक्चुअली में। आप हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और जब एग्जाम में जाते हैं तो सबसे ज्यादा मुसीबतें हमारे लिए यही खड़ा करता है। जो हमारे एग्जाम पेपर का सेक्शन ए होता है, जो 30 मार्क्स का हमारे पास कवर होता है, उसके अंदर 15 नंबर का कंटेंट मोस्ट प्रोबेबल आपके सेक्शन ए से ही मिलता है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज होती है, और हमें बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं आती है। और मैं एक चीज और बता दूं, जब आप कॉर्पोरेट में काम करने जाओगे या जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो अकाउंट्स से रिलेटेड 80% क्वेश्चन आपके इस फंडामेंटल अकाउंट से ही पूछे जाते हैं, जो आपको आने चाहिए लेकिन आपको नहीं आते हैं। और एक बात और बता दूं, यदि आपने सेक्शन ए अकाउंटिंग फंडामेंटल्स आपने बड़े बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ लिया ना, एक बार पढ़ लिया, तो आपके बाकी का जो सब्जेक्ट है ना, ये जो बाकी के अकाउंट बची है, वो आपके बहुत आसान रहने वाली, बहुत सिंपल हो जाएगी। क्योंकि अकाउंटिंग का फंडामेंटल तो यहीं पर है ना। यदि फंडामेंटल बेसिक समझ में आते तो हाई में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो एक क्लिक करने से ही आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैं इस पूरे सेक्शन ए को इन डेप्थ में पढ़ाने वाला हूं। हाँ, मैं नोट नहीं कर पाऊंगा, जो रेगुलर बैच में करवाता हूं मैं वो नहीं कर पाऊंगा, बट एक एक चीज को खोल खोल करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, स्टडी मेट को कवर करूंगा। फिर आप पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर उठाना और फिर आप सॉल्व करके देखना, एक क्वेश्चन रह जाए, इस बात की मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो सेक्शन ए में है क्या, वही आपके पास क्या है, वे आपके बेसिक फंडामेंटल, आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके गोल्डन रूल्स क्या हैं, अकाउंट में एंट्रियां कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, सब्सिडरी बुक कैसे बनाते हैं, उनकी एंट्रियां कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रियां कैसे करते हैं, क्लोजिंग एंट्रियां कैसे करते हैं, रेक्टिफिकेशन एरर क्या है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, बस खत्म। ये सारी की सारी 11वीं क्लास की बातें हैं, जो आप अच्छे से पढ़ के आए हो, लेकिन वो धुंधली धुंधली हो चुकी हैं। जब आप आते हो इंटरमीडिएट पे सोचते हो सर कुछ काम की चीज तो है नहीं है, और ज्यादातर हमारे गुरुजी छुड़वा भी देते हैं इसको। बोला बेटा ये तो फाउंडेशन की बातें पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ कुछ टॉपिक को करवा देते, बाकी को छोड़ दे। नहीं बेटा, ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपको मार्क्स तो दिलाएगा ही दिलाएगा 15 मार्क्स, उसके साथ के साथ आपके बेसिक
कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। आने वाले टाइम में इंटरव्यू इजीली आपके क्रैक होंगे। साथ के साथ जो अब इसके अंदर पढ़ने वाले हो, ब्रांच पढ़ोगे, अकाउंट आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, जो भी पढ़ने वाले हो, इसके अंदर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको मैं समझाऊंगा, यूं ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा आगे के टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये मस्ट है, इसको छोड़ना नहीं है, ये मैंडेटरी में डाल दो, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं पूरा सेशन, पूरा फंडामेंटल अकाउंट को 1 by 1 करके एक एक चीज को समझाऊंगा, जो 11वीं वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है, 12वीं में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए भी हेल्पफुल है, फाउंडेशन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, उसको बेसिक फंडामेंटल देखना है, तो वो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस टॉपिक की। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे बाइफरकेट करके देखते हैं अपन क्या दे रखा है सेक्शन 1 के अंदर, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जो मैंने बताया था वही है इसके अंदर। देखिए फ्रेमवर्क क्या है, बस ये दे रखा है, ये बिल्कुल थियोरिटिकल है आपका, ये थ्योरी है, ये भी आपकी थ्योरी है। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो थियोरिटिकल के लिए, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पर आप एएस पढ़ते हो, एएस पढ़ते हो, वहां पर इसकी रिलेवेंस आपको समझ में आती है। हम बार बार बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फ्रेमवर्क ऑफ एएस, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो समझ में नहीं आता। सर फ्रेमवर्क का मतलब है क्या? मेरे बच्चे को चीज यही समझ में आ जानी चाहिए थी, बट हम इसको नहीं पढ़ने की वजह से ये चीज हम फाइनल में जाकर के पढ़ रहे होते हैं, जहां पर लगता है कुछ नया पढ़ रहे, कुछ नया नहीं, पढ़ के तो पहले ही आ चुके हो, लेकिन तुमने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, कैपिटल ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात ही नहीं पता कि ये जो खर्चा दे रखा है वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। जो रेवेन्यू दे रखी है वो रेवेन्यू कैपिटल नेचर की है या आपके पास आपकी कैपिटल नेचर की है। ये बात आपको इन डेप्थ और इन लार्ज पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल, ये बेसिकली आपको कोडिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, पहले सब्सिडरी बनती है या जनरल बनती है, आप एंट्री कैसे डालते हो, एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है, ये सारी सारी बात, कोडिफिकेशन एंड डिकोडिफिकेशन, दोनों की दोनों चीजें आपके पास यहाँ पर आने वाली है। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग है, ये वो चीजें हैं जो 11वीं क्लास की हैं, बट हम यहाँ पर भी पढ़ाएंगे, क्योंकि इनको सभी छोड़ करके जाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं मेरा बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, आप सच बोल रहा हूँ, आप 8-10 घंटे पढ़ लो ना एक बार के लिए यार। 8-10 घंटे पढ़ने का मतलब है आपका जन्म जन्म के जो पाप है ना वो सारे धुल जाएंगे, अकाउंटिंग की बेसिक खत्म हो जाएगी। जब भी आप इंटरव्यू में देने जाओगे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कॉर्पोरेट के अंदर, वो क्या करते हैं, यार कल मेरा वहां इंटरव्यू है, मुझे ये पढ़ना है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, डेफर्ड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, लीज क्या होता है, लीज कितने प्रकार की होती है, अमोर्टाइजेशन कब होता है, किस पर लगता है। अरे भाई, ये तो सारी 11वीं क्लास की बातें थी। वो फाइनल होने के बाद क्वालिफाई हो गया, फिर अब पढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। बट ये गलती हम नहीं करने वाले। ठीक है, जनरल एंट्री है, सब्सिडरी बुक है, ओपनिंग एंट्रियां हैं, आपकी जो रिकरिंग एंट्री वो है, सारी एंट्री आप रेक्टिफिकेशन एंट्री सारी हैं। कैश बुक बनेगी, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये रिकंसिलेशन आप कॉर्पोरेट बहुत काम आने वाला है, कि बैंक रिकंसिलेशन में कॉर्पोरेट में क्या होता है उसकी भी बात करूंगा, कि वहां पर जब रिकंसिलेशन बनाते थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन अलग क्यों लगता है उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन क्या है, इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट है, ये वाली यूनिट आपके लिए एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, ये सारा के सारा मैं आपको उसमें नोट नहीं करवाऊंगा ज्यादा थ्योरी, बट ये आपके लिए डेप्थ में हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, इस पर डेप्थ में बात करने वाले, बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, थोड़ा टाइम देना, मैं टाइम से पहले इस टॉपिक को करवाऊंगा और इसी से स्टार्टिंग कराऊंगा आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। बिल्कुल फ्री मिलेगा, यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको। डेफिनेटली आपको ब्राइंट अकेडमी के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर करना है, जितने भी दोस्त हैं आपको एफए के अंदर क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ठीक है ना, दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, आइए सेक्शन बी की बात करते हैं। 15 मार्क्स का मेरे बच्चे, आपने पढ़ा हुआ है, आपको इसमें कोई लोड आएगा नहीं, आपको ओनली फॉर बस गो थ्रू करना है, चीज को इन डेप्थ पढ़ना है, अब तक जो पढ़ते हैं उसको थोड़ा एनहांस करना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, अदरवाइज आपको ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा इसके अंदर। और देखो, आप एक बार पढ़ने से 15 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा आपको यहां दिमाग रखने की जरूरत है। एक्सचेंज है, ये आपका डेफिनेटली पढ़ा है, जॉइंट वेंचर है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है, ये आपका बिल्कुल फाउंडेशन का टॉपिक है, बिल्कुल चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो रखा है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट,
एनपीओ इनकम्प्लीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका बड़ा आता है यानी कि 7 मार्क्स का, एक आपका 3 मार्क्स का आता है, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल अकाउंट, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तीन टॉपिक हैं, तीन टॉपिक, दो टॉपिक पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना, आपको दो क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन तीनों से आएगा, प्रोबेबिलिटी आई है, एक आपका ऑप्शनल मिल जाएगा तो आप एक को ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज दोनों को आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा ही सिंपल है। यदि देखो इसको अच्छा करना ना मेरे बच्चे, इसको घोट कर पी जाओ, बिल्कुल घिस लो चंदन की तरह, घिस करके लगा लो माथे पर। यदि फंडामेंटल आपने अकाउंटिंग माथे पर लगा लिया ना, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, ये आपके हल्के बिल्कुल चुटकी बजाते हो जाएगा। सर हाँ, दो क्वेश्चन सोचो ना, 14 14 नंबर के दो क्वेश्चन, 14 + 7 का दो क्वेश्चन आते हैं, 21 नंबर आते हैं मेरे बच्चे, कितने आते हैं, 21 मार्क्स आते हैं। मुझे बताओ, क्या आप जो सेक्शन ए, क्या इसका चंदन नहीं लगा सकते घिस करके? ये लगवाने की गारंटी मेरी है, बस मैं घिस करके दे दूंगा, लगाना आपको है, और लगा करके आप गुरु यानी कि सेक्शन 3 नाम के मंदिर में बैठना है कि हे भगवान, हमने जो चंदन घिसा था वो काम आएगा कि नहीं आएगा, वो यहाँ पर डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है। जैसे ही आप मंत्र बोलोगे, हे गुरुजी हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग पढ़ा था, मार्क्स दिला दो, सॉल्व करा दो, मैं बच्चे बोल रहा हूँ, आपने आंख बंद करोगे सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ना बेसिकली, क्योंकि हमारे पास फाइनल अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम ही तब आती है जब हमें बेसिक ऑफ अकाउंटिंग नहीं पता है। बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत आसान होने वाला, तीनों के तीन होने वाले मेरे बच्चे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है क्या है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम से आया, लिख दिया, बस डबल एंट्री में डालना है, वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। दूसरा, पार्टनरशिप अकाउंट, ओहो मेरे बच्चे, जन्नत भैया जन्नत, ये 12th क्लास में पढ़ी हुई होती है, उससे थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, तो ये तो पढ़ना है। ये समझ लो पार्टनरशिप, बिल्कुल बिल्कुल मान लो मूंग की दाल का हलवा खाने में जैसे डालो खत्म। जैसे आपने देखा ना, बुड्ढी के बाल आते हैं, वो लाल लाल कलर के होते, पीएम आता है, एक 5 रुपए की देता है, आप जीप पे डालो, डाला, गल के खत्म। सोचो इतनी आसान चीज क्या होगी। ये पार्टनरशिप आपकी उसी लेवल में जाती है, यानी कि आपने गुड्डी नाम के बाल को जीप पर रखा, जीप पर रखते गायब हो गया भैया, बिल्कुल खत्म मेरे बच्चे, ये बिल्कुल बहुत आसान। इसमें एक एक चीज को नहीं छोड़ना है, आपका बेसिक आपका 12th का पढ़ा हुआ है, एडवांस लेवल पर मैं लेके चला जाऊंगा, आपको टेंशन, मैं आपको एक दो सेशन लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, गुरुजी बहुत मजा आ गया पढ़ने में, आपने मजा बन दिया, ठीक है ना। चलिए, अब बच्चा क्या करता ना, देखो 60% मार्क्स लाने में प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, बहुत आसान है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, हम क्या करते हैं, इन सबको तो देते छोड़, हम दिमाग लगाते हैं यहाँ पर बात करते हैं हम AS19 की, ठीक है, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, इंश्योरेंस, इसका हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, ओ माय गॉड, हम साल भर इन्हीं में लगे रहते हैं। अब डेट देखो ना, आप इसको छोड़ दो मेरे बच्चे, इससे बढ़िया इसको पकड़ लो, इसकी देखो ना, ये चंदन है मेरे बच्चे, ये तुम्हारे माथे का चंदन है, इसको लगाने से आपको इसमें भी सहूलियत मिलेगी, जहां जहां पर एंट्री डालोगे, जहां जहां पर फाइनल अकाउंट की बात आएगी, वहां वहां पर ये चंदन आपका काम आएगा, इसलिए चंदन पे ध्यान दो, चाहो तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया फिर भी आपका 85 मार्क्स कवर, एएस गारंटी दे रहा हूं, आपके रग रग में पढ़ दूंगा मेरे बच्चे। एएस बहुत आसान है, क्योंकि फाइनल में इंडेस आने वाले हैं, तो एएस पढ़ने का मौका यहीं पर मिलेगा फाइनल में, और आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो आपका ग्रुप 2 का पेपर है, उसके अंदर आपका इंडेस आ जाता है, तो इंडेस की बात फाइनल में करेंगे, यहां पर हम बात एएस की करेंगे। एएस को डेफिनेटली 85 मार्क्स में से आपने यदि 80 मार्क्स का भी अटेम्प्ट कर दिया, तो इस बात की मेरे से गारंटी लेके चले जाओ, 70+ मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि यहां पर मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यदि आपने प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया है, प्रॉपर आपने उस चीज को प्रेजेंट किया है, तो इस बात की गारंटी है। मेरी बात क्लियर है, यहां तक बात बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी। कोर्स कंटेंट है 60+ का आना है, आपको कोशिश करो, आपको कुछ लगता है नहीं सर अच्छे मार्क्स लाने, तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ना, बट मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता पेपर आपको बहुत लेंदी आता है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो इस बात को हम जानते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते थे हमने उस टाइम पर भी देखा, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता है। आप एक बार के लिए इसको छोड़ दोगे ना, तो भी आपके 60+ मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि बाकी पर आप दिमाग पूरा लगा दो मेरे बच्चे, मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। ये पूरा कोर्स कंटेंट है, तो मुझे बताओ क्या 60% नंबर लाना
मुश्किल है सर, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखो स्ट्रेटेजी तो यही है, आपका जो ये चंदन है ना मेरे बच्चे सर पे लगाने का, इस चंदन को घिस लो, इस चंदन को घिस के मैं दे दूंगा, आप बस माथे पे लगा लो। जब जब जिस जिस मंदिर में जाओगे, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, इनको छोड़ो, ई में भी काम आता है लेकिन फिर भी बी सी डी ई, किसी भी मंदिर में चले जाना इस चंदन को लगा के, आपका उद्धार हो जाएगा, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेरी बात क्लियर है? अब मैं आपको बिल्कुल, मैंने बोला था प्रॉमिस के तरीके से मैं इसका पूरा फास्ट ट्रैक कराऊंगा, लेकिन लेकिन फास्ट ट्रैक का अनाउंसमेंट अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में आपके पास फास्ट ट्रैक का अनाउंसमेंट होगा। मैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का तब तक सेशन लेने वाला हूं क्योंकि मुझे इस पर थोड़ी सी डेप्थ में चर्चा करनी है, क्योंकि मुझे चंदन किसके देना है, क्योंकि चंदन आप लगा के जाओगे तो आपको उसका फल मिलना चाहिए। तो इस चंदन को घिसने में मुझे थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा। इसलिए अभी आपको मिलने वाला है बेसिक जो है अकाउंटिंग का फंडामेंटल, फास्ट ट्रैक आएगा इस बात की 100% श्योरिटी है। यदि बेसिक फंडामेंटल टाइम से पहले खत्म हो गया तो मैं फास्ट ट्रैक भी पहले खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आपको अब मिलेंगे आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग में जब भी सेशन होगा सारे बच्चों से। अभी बोल रहा हूं, ब्रायंट एकेडमी नाम के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करना है, जहां भी आपकी कॉन्वर्सेशन हो सबको बताना है। बच्चों दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आपको क्लास लेने की, इस सब्जेक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी दूं मैं, सीए में दिनेश दाकर, इस बात का प्रॉमिस करके आपसे जा रहा हूं। ठीक है ना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसी जगह आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए।